अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला या आइडेंटिटी को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके जी, इस बात को हमने याद रखना है कि अगर दो नंबर्स हों a एंड b, दो टर्म्स हों अलजबरा में और उनका होल स्क्वायर लेना हो, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लेना हो, तो हमें क्या करना होता है, पहले हमने जो a है या पहली रकम है या फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद अगर सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। 2 जो है वो आइडेंटिटी का याद रखिएगा, ये फार्मूले का है, इसने यहाँ पे आना ही आना है। उसके बाद हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद b की वैल्यू, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, और फिर एंड पे ये साइन हमेशा प्लस ही रहता है, और फिर b का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एंड पर सेकंड टर्म का स्क्वायर, स्टार्ट में फर्स्ट टर्म या पहली वैल्यू का स्क्वायर, एंड पर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, और दरमियान में 2 लगा के पहली और दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 2ab बना देना है। इस तरीके से जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ होती हैं तो हम कहते हैं कि ये स्क्वायर कंप्लीट है। अगर इन तीनों वैल्यूज़ में कुछ भी कमी बेशी होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट नहीं है। सपोज़ अगर हमें को क्वेश्चन में दे देता है a4 प्लस b4, तो हम देखते हैं कि a4 जो है वो a स्क्वायर का स्क्वायर है और b4 जो है वो b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमें दोनों स्क्वायर तो मिल रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिल रही हैं, लेकिन मिडिल वाली वैल्यू यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब हम अपने पास से मिडिल वैल्यू इसके दरमियान में लिखेंगे तो इट मीन कि हम होल स्क्वायर के फार्मूले को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमने सामने लिया है, इसमें हम देखते हैं कि x4 है, x2 है एंड 25 है। तो x4 जो है वो x2 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और दरमियान में अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट वैल्यू x2 मल्टीप्लाई बाई लास्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू लगाते हैं, तो हम इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 5s 10x2 बनता है, ये तो 25 बन जाएगा और ये भी x4 बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहली वैल्यू भी सेम है, लास्ट वैल्यू भी सेम है, लेकिन मिडल वाली वैल्यू सेम नहीं आ रही, जो कि अगर कंप्लीट स्क्वायर होता तो यहाँ पे 10x स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन इधर जो है वो x स्क्वायर लिखा हुआ है। a की वैल्यू को और b की वैल्यू को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास 10x स्क्वायर, अगर यहाँ पर 10x स्क्वायर लिखा होता तो फिर ये कंप्लीट स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमने इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है वही हमने आज सीखना है कि जब हमारे पास पहली और लास्ट वैल्यू हो, मिडल वाली ना हो, तो इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, या पहली और लास्ट वैल्यू के साथ मिडल में कोई वैल्यू तो मौजूद है लेकिन वो कंप्लीट 2ab की वैल्यू नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है, तो भी हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सरसाइज को करने के लिए एक और आइडेंटिटी है जो हमें बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, वो ये होगी कि अगर हमारे पास a यानी फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको हमने चेंज कर देना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी में। याद रखिएगा यहाँ पर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसका ये स्क्वायर है, या हम कहेंगे कि यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो अगर दो वैल्यूज़ हों a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो, ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट, या यूँ कह सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। ये दो आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इस
पूरी एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज़ होंगी। क्वेश्चन हमने ले लिया है x4 + 64 और ये पेज 71 जो पंजाब टेक्स्ट की बुक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें एग्जांपल 11 जो है वो मैंने अपने सामने रखी है ताकि हम स्टार्ट कर सकें इस एक्सरसाइज को। और अब हम ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमने a+b² वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहली बात कि कब हमने यूज़ करना है तो वो भी मैंने अभी आपको जस्ट अ मिनट पहले बताया कि अगर यहाँ पे x4 होगा यानी जो वेरिएबल की पावर होगी वो 4 होगी, तो x2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 8 स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला स्क्वायर भी हमें मिल गया, ये वाला स्क्वायर भी मिल गया, लेकिन दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो दरमियान वाली वैल्यू बनाने का क्या तरीका है, उसका मेथड ये है कि +2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई सेकंड वैल्यू। तो हम भी यही करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x2 मल्टीप्लाई बाई सेकंड वैल्यू हमारे पास है 8। ओके जी। और जो चीज़ हमने यहाँ पर ऐड की है जो क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई x² मल्टीप्लाई बाई 8 उस तरीके से। अब ये तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू हमने पुट की थी इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, बिकॉज a² की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद थी, b² की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद थी, 2ab की वैल्यू नहीं थी, ऑल्दो यहाँ पर वो सेंटर में लिखी हुई है और इधर हमने उसको बाद में लिख दिया है। तरतीब का थोड़ा फ़र्क आ गया है, लेकिन ये पूरी तीनों अलजेब्रिक टर्म मिलकर एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। और ये किसका स्क्वायर बन गया है, ये स्क्वायर बन गया हमारे पास x² + 8 होल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास वैल्यू एंड पे बची है ये क्या है, -16x²। और अब हम इसको आगे दे के चलते हैं जी बेटा, तो ये हो जाएगा x² + 8 होल स्क्वायर माइनस इस वैल्यू को देखते हैं तो ये हमारे पास 4x का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो मैंने और दरमियान में माइनस है। तो मैंने बताया था कि जब दो कंप्लीट स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो उसको a+b × a-b में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो साइन है हमारे पास इसको एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। तो लेट स्टार्ट x² + 8, तो ये सारी की सारी a की वैल्यू है। आगे हम लिख देंगे +4x ब्रैकेट इंटू x² + 8, ये पूरी की पूरी a की वैल्यू है और माइनस लगा के 4x लगा देंगे। इस तरीके से हमने कर दिया a + b a - b, जो कि यहाँ पे आइडेंटिटी में लिखा हुआ है a + b × a - b। अब जस्ट इसकी तरतीब को सेट करना है, x² + 4x + 8 इंटू x² - 4x + 8। तो ये मेथड है, ये दोनों आइडेंटिटीज़ जो है वो बार बार जो है वो इसके अंदर यूज़ होनी है। फ्रेंड एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज से ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी x4 है, यहाँ पे भी y की पावर 4 है। तो अब यहाँ पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये किसका स्क्वायर है, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, x4 जो है वो x2 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2x2 का स्क्वायर बन गया, ये 9y2 का स्क्वायर हमारे पास बन गया। और अब हमने देखा कि a² की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, b² की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, हमारे पास 2ab की वैल्यू नहीं है, उसके लिए हम लिखेंगे +2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 2x² और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9y²। ये ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई को ही ज़ाहिर करती हैं, यदि 2 के साथ हमने a की वैल्यू भी लिख ली, 2 के साथ हमने b की वैल्यू भी लिख ली, और ये वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सारी वैल्यू मिलकर तो होल स्क्वायर बन जाएगी। ये a² की वैल्यू आ जाएगी, ये b² की वैल्यू आ जाएगी और ये 2ab की वैल्यू आ जाएगी, और ये सारी वैल्यूज़ मिलके बन जाएंगी हमारे पास
2x² प्लस 9y² का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देखते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, तो ये हमारे पास बन जाएगा 36x² y²। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको 2x² 9y² होल स्क्वायर हो गया, ओके जी, और माइनस 36 इसका स्क्वायर है 6 का, तो ये 6xy का स्क्वायर हो गया। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास दो स्क्वायर्स हो चुके हैं और दरमियान में माइनस भी आ चुका है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2x प्लस 2x² 9y², तो ये जो माइनस है इसको एक बार प्लस लिखेंगे, प्लस 6xy और अगेन 2x² प्लस 9y²। अब इसको माइनस के साथ लिख देंगे 6xy, और अब हमने लास्ट में इसको अरेंज करना है जस्ट, ओके जी। 2x² प्लस 6xy जो बाद में लिखा हुआ था उसको पहले लिख लिया, और 9y² को हमने बाद में लिख दिया। इसी तरीके से इसमें भी हम 6xy को दरमियान में लेके आएंगे, 2x² माइनस 6xy प्लस 9y², और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया a4 प्लस 64 b4, और जिसमें हम फिर देखते हैं यहाँ पे a की पावर 4 है, तो ये स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, और ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो 8b² का स्क्वायर, और ये प्लस का साइन। और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास a² की वैल्यू आ गई, b² की वैल्यू आ गई, और साथ हमने 2 इंटू a की वैल्यू क्या है a², और b की वैल्यू क्या है 8b²। तो हम ये जानते हैं कि जो चीज़ हमने ऐड की है इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2 इंटू a² इंटू 8b²। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास बन चुका है a2 प्लस 8b² होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab हो, तो हम उसको a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। उसके बाद आ जाती है ये वैल्यू, तो ये आता है 2 8 ज़ार 16 a² b², और इसके पीछे माइनस है। अब हम इसको अगेन लिखते हैं a² प्लस 8b² होल स्क्वायर माइनस 4ab²। तो दो स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, और दो स्क्वायर्स के बिटवीन माइनस भी है, तो अब हमने क्या करना है, इसको एक बार प्लस कर देना है, और एक बार इसको हम लोगों ने माइनस कर देना है। ये 4ab की वैल्यू के साथ यहाँ पे हमने प्लस लगाया है, और ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब पूरी a की वैल्यू आगे लिखें दोबारा, a² प्लस 8b², और अब ये माइनस लगा के 4ab लिख दिया, और उसके बाद इसको जस्ट अरेंज करना है, a² प्लस 4ab प्लस 8b² इंटू a² माइनस 4ab प्लस 8b², और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।